नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम सोचने वाले, बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। 1665 ईस्वी में जब सर आइजैक न्यूटन की एज मात्र 23 वर्ष थी, तब वो एक सेब के पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सेब के पेड़ से जब सेब गिरता है तो सीधा पृथ्वी पर आकर गिर जाता है। उन्होंने इस घटना को अच्छे से देखा, समझा और फिर अन्य घटनाओं को भी उन्होंने प्रेक्षित किया। उन्होंने कुछ पत्थर आकाश की ओर उछाले, आसमान की ओर उछाले, तो उन्होंने देखा कि वो पुनः पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं। अर्थात किसी वस्तु को यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उछालते हैं तो पुनः पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। इन घटनाओं को उन्होंने बारीकी से समझा। न्यूटन ने यह सोचा कि पृथ्वी के अंदर एक अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से ये वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। और उस अदृश्य शक्ति को ही सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल कहा। फिर आगे जाकर इन्होंने इस अदृश्य शक्ति को, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका एक सूत्र प्रतिपादित किया, एक आंकिक फॉर्मूला उसके लिए प्रतिपादित किया, जिसको हम न्यूटन का सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सार्वत्रिक नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने यह कहा कि ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी दो पार्टिकल ले लीजिए और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक अदृश्य आकर्षण बल काम करता है और उस अदृश्य आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, इसके साथ में जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, इस बल की कुछ विशेषताएं, और इसमें एक नियतांक आता है, गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी यहां पर देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने वाले, या हम कह सकते हैं खोजकर्ता, ये बल तो वैसे पहले से ही मौजूद था, तो इसके बारे में सर्वप्रथम सर आइजैक न्यूटन ने सोचा। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा इस बल को बताया गया। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का मतलब है सभी जगह, हर जगह जो लागू होता है वो है सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम क्या है कि ब्रह्मांड में आप कोई से भी दो पिंड ले लीजिए, दोनों पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। और उस गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच में लगता है, द्रव्यमानों के बीच में लगता है, और उस बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। देखेंगे आप, न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित दो कणों के मध्य, कहीं भी स्थित दो कणों के मध्य एक अदृश्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
और इस अदृश्य जो आकर्षण बल है इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया। ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी दो पिंड ले लीजिए, उन दोनों पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल अवश्य काम करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। उसका जो स्टेटमेंट है वो यह है कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इस बल की जो दिशा होती है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। आकर्षण बल होता है, एक दूसरे पिंड की ओर आकर्षण बल लगता है, और दोनों पिंडों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी ओर बल की डायरेक्शन होती है। और दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यदि बल लगता है तो उस बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक केंद्रीय बल होता है, ये एक संरक्षी बल भी होता है। तो देखिए यहां पर हम पुट कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान, बल का मान दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। रेखा के अनुदिश होता है, अर्थात यह एक केंद्रीय बल होता है। अर्थात यह एक केंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल भी होता है दोस्तों। तो यहां पर आगे देखेंगे, अब हम यहां पर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक फॉर्मूला प्राप्त करने के लिए यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास में दो पार्टिकल है, दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? देखिए, माना दो कण जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर मौजूद हैं। तो
तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो उनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस स्टेटमेंट से देखिए, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम F से पुट कर रहे हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम कंबाइन करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से यदि कंबाइन करके लिख दें तो F समानुपाती आ जाएगा m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, एक कांस्टेंट पुट करेंगे कैपिटल G, और इस कैपिटल G को हम कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है। ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे गुरुत्वीय नियतांक कहा जाता है, गुरुत्वीय नियतांक। ये जो कैपिटल G है इसे हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है, और पृथ्वी पर इसकी जो वैल्यू होती है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए कैपिटल G के बारे में और कैपिटल F जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अब यहां पर हम और देखेंगे। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों, जो पिंड हम लेकर चल रहे हैं उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, उनके मध्य की दूरी पर डिपेंड करता है। इसके साथ में जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, सदैव ही गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्शन नेचर का होता है, आकर्षण प्रकृति का ही होता है दोस्तों। इसके साथ में गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रास होती है वो बहुत कम, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक इसकी प्रास होती है, और ये प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे दुर्बल बल है। ये एक मूल बल होता है, संरक्षी बल होता है, केंद्रीय बल होता है। और जो कैपिटल G है, अब इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, अभी बोर्ड पर पुट भी करेंगे, एक बार सुन लीजिए। जो कैपिटल G है वो एक नियतांक है और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। इसका हम मात्रक और विमा भी यहां पर देखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी यहां पर हम देखने वाले हैं। इसके साथ में देखिए जो कैपिटल G है उसका मान दोनों पिंडों के आकार, आकृति, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किसका मान? कैपिटल G का, जिसे हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं दोस्तों। इसके साथ में हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमें गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र मिल चुका है, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक सूत्र मिल चुका है हमें। ये जो F है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी प्रास की यदि हम बात करें तो इसकी प्रास 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है। 10⁻⁻15 मीटर से अनंत तक होती है।
इसका मान पिंडों के मध्य भरे माध्यम पर निर्भर नहीं करता। पिंडों के मध्य भरे माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, नहीं करता है। इसके साथ में कुछ बातें और देखेंगे। ये प्रकृति में पाए जाने वाले जो मूलभूत बल है उनमें से एक है, अर्थात ये एक फंडामेंटल फोर्स है, मूलभूत बल है, और ये उनमें से सबसे कमजोर दुर्बल बल है। तो यह एक मूल बल है, यह एक मूल बल है जो सबसे दुर्बल होता है, सबसे दुर्बल होता है, दुर्बल बल है, मूल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी और केंद्रीय बल भी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है। केंद्रीय बल के बारे में हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया, संरक्षी बल होता है। केंद्रीय बल है, संरक्षी बल भी है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। अब हम गुरुत्वीय नियतांक जो कैपिटल जी है उसके बारे में भी कुछ बातें और देख लेते हैं। यदि हम कैपिटल जी को परिभाषित करना चाहें तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, यदि हम m1, m2 और r तीनों को इकाई ले लें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यदि m1 बराबर m2 बराबर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम तथा स्मॉल r बराबर 1 मीटर, तो हमारे पास में कैपिटल जी एफ के बराबर आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो संख्यात्मक मान है वह दो पिंडों, एकांक द्रव्यमान वाले पिंड जब एकांक दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के तुल्य होता है। यहां से देखेंगे इसको हमने किस तरीके से परिभाषित किया है कि गुरुत्वीय नियतांक का संख्यात्मक मान, गुरुत्वीय नियतांक का संख्यात्मक मान, गुरुत्वीय नियतांक का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान एकांक द्रव्यमान वाले, एकांक दूरी पर स्थित, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमानों के मध्य, एकांक द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये हमने यहां से गुरुत्वीय नियतांक को परिभाषित कर दिया है। संख्यात्मक मान एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के मध्य लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के तुल्य होता है। अब यहां से आप देखेंगे कि इस कैपिटल जी का जो मान है, जी बराबर हमने अभी आप लोगों को बता दिया है 6.67 इंटू 10⁻11। यहां से इसका मात्रक देख लेंगे, कैपिटल जी बराबर हम पुट कर सकते हैं F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसका मात्रक यहां से आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और ये जो मान है ये है MKS पद्धति में, MKS पद्धति में इसका मान है ये। ओके, यदि हम इसको CGS पद्धति में देखें तो CGS पद्धति में इसका मान क्या आ जाएगा, यहां से आप देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के स्थान पर हम 10 की घात 5 डाइन पुट कर सकते हैं मीटर
तो मीटर के स्थान पर हम 10 की घात 2 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम के स्थान पर 10 की घात 3 ग्राम पुट कर सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कैपिटल G बराबर 6.67 इंटू 10 द पावर 10 की घात 3 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 6, यहां से 10 की घात 5 और यहां से 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात 4, 4 और 5 9 हो गई, ये 6 ऊपर जाएगी तो माइनस में 6, 10 की घात रह गई प्लस में 3, प्लस में 3 इसमें से कम होगी तो 10 की घात यहां रह गई माइनस में 8, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। और ये मान है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसकी वैल्यू है। कैपिटल जी का मान आपके पास में आ गया है 6.67 इंटू 10 द पावर -8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दोस्तों अब इसके बाद में जो कैपिटल जी है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें कि जो कैपिटल जी का मान है वो पिंडों के द्रव्यमानों पर डिपेंड नहीं करता, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, पिंडों के मध्य भरे हुए माध्यम पर भी निर्भर नहीं करता। तो यहां से आप देखेंगे कैपिटल जी का मान दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता, आकार पर डिपेंड नहीं करता, उनकी आकृति पर डिपेंड नहीं करता, आकृति व उनके मध्य भरे माध्यम, उनके मध्य भरे माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए ये हमने महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के सामने रखी है और अब इसकी हम यहां से थोड़ी सी और जगह हो तो इसकी वीमा भी यहां पर हम देख लेंगे। कैपिटल यहां पर एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का मैं समय दे देता हूं। यहां से ही मैं कैपिटल जी की वीमा यहां पर पुट कर देता हूं, जी की वीमा, जी की वीमा यहां से देखेंगे एफ की जो वीमा है बल की वीमा होती है m1 L1t-2 और r दूरी है तो इसकी वीमा हो गई L2, m1 m2 की वीमा हो जाएगी m2। फाइनली जो g की वीमा है वो क्या निकल कर आई आपके सामने, m की घात -1 L की घात 3 t की घात -2। तो ये हमारे पास में आ गई है गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की वीमा m की घात -1 L3t-2। दोस्तों ये जो कैपिटल जी है इसको हम गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इस कैपिटल जी का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसकी खोज, कैपिटल जी का जो वैल्यू है, मान है 6.67 इंटू 10 द पावर -11 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये केवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने फाइंड आउट की थी। इससे संबंधित हम वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। इसके साथ में जो गुरुत्वीय बल है इसको हमने यहां पर आंकिक मान लिख दिया, उसका संख्यात्मक मान लिख दिया, उसको सदिश रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं उसका भी वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाले हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो गुरुत्वीय बल का सदिश रूप तथा केवेंडिश ने जो कैपिटल जी का निर्धारण किया उन्हीं से रिलेटेड होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।